हेलो दोस्तों, शादी एक समझौता नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 5 आपके समक्ष रख रहा हूँ। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब अक्षित रिद्धिमा से और उसकी फैमिली से मिलने वाला था। वो काफ़ी खुश था पर साथ में नर्वस भी। इस वक्त अक्षित और उसकी फैमिली रिद्धिमा के घर जाने के लिए निकल चुके थे। अक्षित, अंश, मिशिका और वियान एक कार में थे और अक्षित के पेरेंट्स और उसकी दादी अलग कार में थे। अंश कार ड्राइव कर रहा था। अक्षित, यार अंश, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? अक्षित पिछले आधे घंटे में ये सवाल 25 बार पूछ चुका था, जिससे अंश अब काफ़ी चिढ़ गया था। वो चिढ़ते हुए बोला, अब अगर तूने एक बार और ये सवाल पूछा ना तो कसम से कह रहा हूँ कि ये गाड़ी ले जा किसी पेड़ से ठोक दूंगा मैं। उसकी बात सुनकर तीनों के मुंह में खुले रह गए। अक्षित तो कुछ बोलता उससे पहले ही वियान बोल पड़ा, भाई आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो और प्लीज़ अब ये सवाल दोबारा मत पूछना, क्योंकि अंश भाई पर हमें पूरा भरोसा है कि वो गाड़ी सच में ठोक सकते हैं। तो सो प्लीज़ भाई, हमें इतनी जल्दी मरने का कोई शौक़ नहीं। अक्षित का मुंह बन गया पर वो आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी जानता था कि अंश का सच में काफ़ी परेशान कर दिया है और उसे अब अंश को गुस्सा नहीं दिलाना था। वो लोग करीब 30 मिनट बाद रिद्धिमा घर पहुंच गए। आकाश और प्रेरणा ने उसका स्वागत किया और अब वह सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। आकाश, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर का रिश्ता आएगा हमारी बेटी के लिए। अशोक, अरे भाई साहब, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं ये कहकर। वैसे जिसने मिलने आए हो वो कहाँ है? प्रेरणा जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। फिर प्रेरणा वहाँ चली गई और कुछ देर बाद रिद्धिमा के साथ आई। रिद्धिमा ने येलो कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अक्षित तो बस उसे एकटक देख रहा था। उसे इस तरह रिद्धिमा को देखते देखते अंश ने उसे कहा, ऐसे उसे घूरना बंद कर, वरना अगर वो हाँ कहने वाली होगी फिर भी इन हरकतों की वजह से मना कर देगी। अंश की बात सुनकर अक्षित अपने होश में वापस लौट आया। फिर अंश से बोला, क्या मिलता है तुझे इस तरह परेशान करके? अंश, सुकून का नाम सुना है? अक्षित ने अपना सिर हिला दिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता है। रिद्धिमा ने सबको चाय नाश्ता दिया, फिर प्रेरणा के बगल में बैठ गई। फिर उन्होंने रिद्धिमा से कुछ सवाल जवाब किए। अशोक, अगर बच्चों को आपस में बात करनी हो तो? आकाश, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर फैसला तो उनको ही लेना है ना। प्रेरणा ने रिद्धिमा को अक्षित के कमरे में ले जाने के लिए कहा। अक्षित भी उनके पीछे कमरे में चला गया। रिद्धिमा ने अक्षित को बेड पर बैठने का इशारा किया और वो वहाँ रखी चेयर पर बैठ गए। कुछ देर तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। अक्षित काफ़ी नर्वस लग रहा था और ये रिद्धिमा ने नोटिस कर ली। वो उसने बोली, कमाल है, नर्वस मुझे होना चाहिए और यहाँ तुम नर्वस लग रहे हो। अक्षित, ऐसी बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। वैसे तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो। रिद्धिमा, हाँ मुझे पूछना था कि तुम तो इतने अमीर हो, हैंडसम हो, पेट से लेट हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर मुझे ही पसंद क्यों किया? उसकी बात सुनकर अक्षित मुस्कुराया और वह कुछ बोलने वाला ही था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या अभी बताना सही रहेगा? तो क्या 2 बच्चे होने के बाद बताएगा? क्या यार, कुछ भी। अगर अभी नहीं बताएगा तो तुझे चीटर समझेगी, पर अगर बता दिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों के बाद में एक अच्छे से सरप्राइज के साथ बताऊँगा। हाँ ये सही रहेगा, कर तुझे जो करना है, मुझे क्या। फिर उसे रिद्धिमा से कहा, तुम्हें किस बात से दिक्कत है? इस बात से कि मैंने किसी और को क्यों नहीं चुना, तो मैंने तुम्हें चुना। अक्षित का नाम सवाल सुनकर रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। इस बात पर अक्षित मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे बस तुम पसंद आ गई, दैट्स इट। रिद्धिमा ने बस अपना सिर हिला दिया। फिर उससे कुछ देर और बातें की। दोनों बाहर आ गए। सब लोग उनके क्यूरियस होकर देख रहे थे।
अंश तो बस ये दुआ कर रहा था कि रिद्धिमा इस रिश्ते के लिए मना कर दे। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी प्लीज़ रिद्धिमा इस रिश्ते के लिए मना कर दे, भगवान जी प्लीज़। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पूरे 2 हफ्ते नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1 हफ्ते परेशान नहीं करूँगा पक्का। अशोक, देख बेटा, अक्षित का जवाब हमें पता है, हम सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। उनकी बातें सुनकर रिद्धिमा ने अपना सर नीचे कर दिया और फिर धीरे से कहा, जी मुझे रिश्ता मंजूर है। उसका जवाब सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षित की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो तो खुशी से नाचना चाहता था पर किसी तरह खुद को रोक लिया। अंश का चेहरा उतर गया। वो खुद से ही बोला, लगता है कि भगवान जी ने नहीं चाहते कि तुझे मुझसे 2 पल के लिए भी छुटकारा मिले। खैर अब भी क्या कर सकते हैं, मैंने सिर्फ कहावत सुनी थी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना आज देख भी लिया और ये तो खुशी खुशी अपना पैर कटवाने के लिए तैयार बैठा है। फिर घर के बड़े की शादियों की तैयारी के बारे में बात करने लगे सभी। अशोक जी ने कहा, मैंने सुना आपकी एक और बेटी है, कहाँ है वो? आकाश जी कुछ बोलते पहले ही उसके घर की डोर की बेल बजी। अंश दरवाजे के नज़दीक था। उसने कहा, मैं खोल देता हूँ। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गया। आखिर कौन था दरवाजे पर और अंश क्यों नहीं चाहता था कि अक्षित और रिद्धिमा की शादी हो? जानने के लिए पढ़ते रहिए और रेटिंग की समीक्षा देना और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।